तो भगवान कहते हैं कि भाई तमोगुणी व्यक्ति भी नहीं आ सकता बाहर, न रजोगुणी आ सकता है, न सतोगुणी। तो यहाँ पर भगवान ने कहा भाई तीन ही तो आप देखिए कि तीन ही तो गुण है जिनका जल भरा है, उस समुद्र से निकलना तो असंभव है। इसीलिए भगवान ने कहा कि भाई मेरी जो माया है उसका पार कोई नहीं पा सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि भगवान ने इस श्लोक में कहा कि इसका पार तो कोई नहीं पा सकता है, पर हाँ मैं कृपा करके अगर किसी को बचाना चाहूँ तो भगवान कहते तो वो इस समुद्र से बाहर आ सकता है, तब वो मेरी माया से बच सकता है। क्योंकि यहाँ पर भगवान ने क्या कहा कि मई माया दुरत्वा, जो मेरी माया है, भगवान कह रहे ये जो आप गोता खा रहे हो, ये जो माया आपको दिन रात चैन नहीं लगने दे रही, तो श्री कृष्ण कहते हैं ये किसकी माया है? ये मेरी माया है, तुम भी मेरे हो, माया भी मेरी है। पर श्री कृष्ण कहते हैं क्योंकि तुम माया के दास बने हो तो तुम नित्य प्रति परेशान होते रहते हो, और अगर तुम मेरे दास हो जाओगे तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें बाहर निकाल लूँगा, क्योंकि माया तो आपको डुबोएगी, माया का तो वो जल ही है। तो श्री कृष्ण कहते हैं अगर आप माया के दास बनोगे तो इस तरीके आप जन्म जन्म गोता खाते रहोगे और कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाओगे, असंभव। भगवान ने यहाँ पर इसीलिए कहा कि मेरी माया का पार पाना असंभव है, पर अगर मैं कृपा करके और हाथ पकड़ के बाहर निकाल लूँ जीव को, तो श्री कृष्ण कहते वो तो बिना प्रयास के ही निकल सकता है बाहर, पर कैसे निकलेगा, उस विधि